जा सकता है, ये हमने करके दिखाया है। जिस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर हमने आतंकियों को मार गिराया है, पीएम की तरफ से यह भी कहा गया कि आतंक और उसके समर्थकों को घर में घुसकर मारेंगे, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में महिलाओं का बड़ा रोल रहा है, इस बात का भी जिक्र पीएम की तरफ से किया गया। बीएसएफ की हमारी बेटियों ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला और हमने आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा, प्रॉक्सी अब नहीं चलेगा। पीएम मोदी आप सुन रहे होंगे कि आजकल जिस भी मंच पर जाते हैं उस मंच से उनकी तरफ से पाकिस्तान को लेकर ये बातें जरूर कही जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान किस तरीके से पूरे विश्व पटल पर बेनकाब हो रहा है, पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से भारत ने बदला लिया है, ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से फिर एक बार मंच से विस्तार से उन्होंने बताया कि आतंकियों पर किस तरीके की कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से की गई है। 10 बड़ी बातें। सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक है, आतंकियों ने संस्कृति पर भी हमला किया। इसके अलावा पीएम ने कहा कि आतंकियों को चुनौती उनके लिए काल बनी, उनकी जो खुद की चुनौती है वो उन्हीं के लिए काल बनी है और घुसकर आतंकियों को हमने मिट्टी में मिलाया है। ये सब बातों का जिक्र पीएम मोदी की तरफ से किया गया। हमारी साथियों, भारत संस्कृति और संस्कारों का देश है और सिंदूर ये हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं। अब भारत का एक एक नागरिक कह रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। साथियों, पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है, जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा है कि जो भी ऐसा कुछ करेगा, दोबारा ऐसी हिमाकत करेगा, उसके घर में घुसकर फिर से मारा जाएगा। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, भोपाल, इंदौर, सतना और दतिया की ये तस्वीरें, जहां पर एक तरफ एयरपोर्ट का शुभारंभ आप देख सकते हैं सतना और दतिया में पीएम की तरफ से किया गया है और दूसरी तरफ मेट्रो का शुभारंभ। बड़ी सौगातें आज कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश वासियों को मिली हैं। राजधानी भोपाल में जिस तरीके से जम्बूरी मैदान में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सम्मेलन में शामिल हुए और वहां से जो उनकी तरफ से बातें कही गई, ये कुछ और तस्वीरें हमने आपके टीवी स्क्रीन पर रखी हैं। भोपाल की तस्वीरें हैं, ये अलग अलग तस्वीरें हैं जहां अहिल्याबाई होलकर की आज जयंती और नमन करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। और महासम्मेलन में जिस तरीके से बात की गई प्रधानमंत्री की तरफ से, ड्रोन दीदी से उन्होंने बात की, उनके अलावा जो स्वागत उनका हुआ, मेगा रोड शो जो पीएम की तरफ से निकाला गया और किस तरीके से हाथों में तिरंगा झंडा लिए मंच पर जय हिंद के नारे गूंजते हुए आपको सुनाई दिए हैं। तो कुल मिलाकर आज राजधानी भोपाल में अलग ही एक तस्वीर कह सकते हैं कि देखने को मिली है, जो नारी सशक्तिकरण की मिसाल एक तरफ थी और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नारी सशक्तिकरण का सम्मान करते हुए, उन्हें शक्ति का प्रतीक बताते हुए, और कैसे ऑपरेशन सिंदूर में महिलाओं की भूमिका रही है। खासतौर पर उन्होंने बीएसएफ की महिला अफसर का जिस तरीके से जिक्र किया, उनकी भूमिका को उन्होंने जिस तरीके से याद किया, तो आज मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी काफी कुछ बयां करती है। डाक टिकट आप देखिए जारी की गई है, दतिया एयरपोर्ट का शुभारंभ किया गया, सतना एयरपोर्ट का शुभारंभ किया गया। करोड़ों रुपयों की सौगात आज एमपी वासियों को मिली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज भोपाल में मौजूदगी काफी कुछ बताती है। वो ये बताती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली दफा राजधानी में पहुंचे या वो जिस भी जगह पर उसके बाद पहुंच रहे हैं, तो वहां पर किस तरीके से उनका स्वागत किया गया है। आज आपको पूरी राजधानी या मध्य प्रदेश में जहां जहां पर भी प्रधानमंत्री गए हैं, सब कुछ आपको सिंदूरी थीम में वहां पर नजर आया होगा। जिस तरीके से पीएम का स्वागत आज हुआ है, सिंदूरी पौधा जो आपने कल भी तस्वीरें देखी थी कि सिंदूरी पौधा लाया गया था और उसी से महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था। तो अलग अलग दृश्य ऐसे आज राजधानी भोपाल में नजर आए जो महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करते हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आज महिलाओं के कंधों पर थी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से लेकर इस पूरे सम्मेलन की तैयारियों तक की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई थी। आज करोड़ों की सौगात मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में मिली है, मध्य प्रदेश वासियों को मिली है, जहां एक तरफ एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ तो दूसरी तरफ मेट्रो का शुभारंभ हुआ। और आप मंच पर देखिए कि प्रदेश के मुखिया मोहन यादव इस दौरान हर जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आए हैं। उनकी तरफ से भी जो संबोधन में अपने कहा गया है, एक बार वो भी आपको फिर से सुना देते हैं। गोंडवानी की रानी, उनका अपना अलग से 52 बार और 3 बार अकबर को धूल चटाने का काम किसी ने किया है तो गोंडवाना की रानी ने किया है। रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, अहिल्या माता, ये लंबी श्रृंखला है जो हमारे यहां पर अंग्रेजों से, मुगलों से सबसे टक्कर लेते हुए, राष्ट्र की अस्मिता के साथ समझौता नहीं करते हुए और आजादी के बाद भी राजमाता सिंधिया, जिनके कारण से हम जानते हैं कि संविधान सरकार विचारों से टकराव के आधार पर अहिल्या माता के समान हमारी राजमाता जी ने भी पूरा जीवन इस भारत माता की जय के लिए, आपातकाल जैसा कष्ट का काल भी उनने जेल जाना पसंद किया, लेकिन उनने झुकना पसंद नहीं किया। अर्थात महिला, युवा, गरीब, किसान, ये चारों श्रेणियों के लिए सबके जीवन में बेहतर से बेहतर हो सके, शासन मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल सके, ऐसे सारे कामों का सिलसिला हमने प्रारंभ किया है। आज हमने अपनी बहनों को समर्पित ये